उनको पता ही नहीं चलता कि हमने पढ़ा क्या है। ख्याल में है ना? तो गहराई से जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें और वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है। इसलिए मैं बहुत कहता हूँ, समय की कीमत समझो। समय कम है, कोई 60 वर्ष का हो रहा है, कोई 65 वर्ष का हो रहा है, कोई 50 वर्ष का हो रहा है, कोई 45 वर्ष का हो रहा है। भैया समय कम है, इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर लो जीवन में, नहीं जीवन चला जाएगा। क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। बताओ रमेश जी, अपन दुखी हैं कि नहीं? क्या दुख है? मुकेश जी, कोई दुख है? दुख है? किस बात का दुख है बताओ? भैया बताओ, तुम क्या नाम तुम्हारा? बताओ क्या दुख है? दुख है कोई? अरुण जी दुख है कोई? क्या दुख है? हाँ दुख है तुम्हारे। कौन सा दुख है? कौन सा दुख है आप लोगों को? किसी को दुख है कुछ? क्या दुख है बताओ? क्या दुख है? जन्म मरण का दुख? गजब हो गया। जन्म मरण का दुख लगता है? जन्म का याद है क्या दुख हुआ था? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। जन्म मरण का दुख है? अरविंद जी जन्म मरण का दुख है तुम्हें? कि पार्टी सही समय पे पैसा नहीं दे रही है दुख है? अरे भाई अभी तो अपन को यही पता नहीं कि हमें दुख है भी कि नहीं। और जिस दुखों का चर्चा चल रही वे दुख हमें दुख ही नहीं लगते, और जिन जो दुख लगते उसकी चर्चा नहीं चल रही। इसलिए लोग कान लगा के सुनते हैं, आज जबरदस्ती में दुखी बना रहे। हम दुखी तो है नहीं, और जो हमें दुख है वो हमसे कहते ही नहीं। हमारी पार्टी पैसा नहीं दे रही, हमारी पत्नी समय पे भोजन नहीं दे रही, हमारा घर नहीं बन पा रहा, हमारे बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे, पढ़ लिख के कुछ बन नहीं पा रहे। जे दुख है यहाँ लिख रहे कसाय से दुख है, फलाना दुख है। जी काय के दुख है? जो कोई दुख है? अरे भाई जे दुख तो उसे भाषित होता है जो तत्व विचार करता है। जो जीव तत्व विचार नहीं करते उन्हें कसायों के कोई दुख भाषित, और उनसे कहो कि तुम दुखी हो तो वो कहते हैं हम दुखी हैं। क्या कहा मैंने? क्या कहा? वो कहते हैं हम दुखी हैं, लेकिन वो जहां से पूछ रहा है वो वहां से बता। ये तो ऐसी कहानी है। एक अंधा व्यक्ति था। कौन था? अंधा व्यक्ति। अंधे व्यक्ति को एक बार दावत पे बुलाया तो भोजन करने बैठाया। अब बेचारा अंधा था जन्मान, तो उसे कुछ पता तो था नहीं। अब खीर खाई। क्या खाई? खीर खाई। अब खीर खाई तो उसे बड़ी अच्छी लगी। तो उसने कहा कि महानुभाव मेरे प्रिय मित्रों, ये मैं क्या खा रहा हूँ? तो उन्होंने कहा खीर खा रहे हो। क्या खा रहे हो? बोले खीर क्या होती है? इन्होंने कहा खीर क्या होती है? उन्होंने कहा सफ़ेद सफ़ेद होती है। क्या कहा? अरे बोले साहब मैं अंधा आदमी हूँ, काहे का सफ़ेद, काहे का नीला, काहे का पीला, काहे का काला, मुझे क्या पता सफ़ेद ही क्या होती है? अरे ढंग से बताओ। अरे क्या बता, कैसे ख्याल में? अच्छा सफ़ेद ही बगुला, बगुला होता है ना वैसी सफ़ेद। अरे साहब मजाक करते हो, जब हम सफ़ेद कलर नहीं जानते तो हम बगला कैसे जानेंगे? बगला भी नहीं पता, कुछ और बताओ। बोले बात तो ठीक ही कहता है, कैसे बताएं इसको? तो ऐसा हाथ कर दिया। ख्याल में आए कि नहीं आए? कि अब देखो हाथ रखो इधर कि हाँ क्या है? ये देखो जी हाथ ऐसा है ना, ऐसा होता है बगला। अरे समझ में आ गया। ख्याल में आए? तो भाई साहब ये तो टेढ़ा है और ये तो मेरे गले में फंस जाएगी, मैं नहीं खाता। वो क्या समझा रहा है, वो क्या समझ रहा है? अंतर समझ में आए कि नहीं आए? ऐसे ही हम लोग कभी ज्ञानियों के अभिप्राय नहीं पहचानते। ज्ञानी कहते हैं जीव दुखी है तो हम भी कहते दुखी है। वे कहते तुम बहुत दुखी हो, हम भी कहते बहुत दुखी हैं। उनकी बात
और हमारी बात बराबर चल रही है, लेकिन वे जहाँ से दुख कह रहे हैं वहाँ तुम्हें दुख ही नहीं पता, और वे तुम उनको जहाँ से दुख समझा रहे हो उनको वो दुख नहीं पता। दुख तो कह रहा है, वो कहते, तुम कहते हो पत्नी से दुख है, वो कहते ये कौन सा दुख है, हमने आज तक नहीं सुना। हम अमृतचंद आचार्य भगवान से कहें, कुंद कुंद भगवान से कहें, अथवा किसी ज्ञानी से कहें कि हम पत्नी के कारण दुखी हैं, देखें पत्नी, ये पत्नी नाम का कौन सा द्रव्य है, इससे जीव दुखी कैसे हो गया? जीव तो मुँह के कारण दुखी होता है। फिर तुम कहोगे हमारी दुकान नहीं चलती, वो कहेंगे जीव दुकान चलाता कब है, इससे जीव दुखी कैसे हो गए? और हमने तो पहले ही दिन बता दिया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता, तो ये किसी की पत्नी से दुख हो गया, किसी के बच्चे से दुख हो गया, ये कैसे हो गया? ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये बात उनको समझ में नहीं आती। अब वे जो हमें समझाते वो हमें समझ में नहीं आती। वो कहते तू मिथ्यात्व के कारण दुखी है, तुम कहते किस चिड़िया का नाम है, क्या कहा? वे कहते हैं हे जीवराज तुम मिथ्यात्व के कारण दुखी हो, तो हम कहते ये कौन है? तुम राग के कारण दुखी हो, हम कहते ये कौन है? क्योंकि हमें राग की, द्वेष की, कसाय की, मिथ्यात्व की कोई पहचान, इनकी पहचान बिना तत्व विचार करे नहीं होती। इसलिए जीव असली दुख के कारण को नहीं पहचानता, और जिसे दुख का कारण मानता है वो दुख का कारण है नहीं, इसलिए इसका दुख दूर होता नहीं, क्योंकि हम पूरे जीवन भर उन कारणों में ही सुधार करने में लगे रहते हैं। समझ में आया? और भगवान के सामने प्रार्थना भी करते रहते हैं। उसमें पढ़ी थे भी पूजा में, उसमें लिखा था वीत रागी को भी रागी बना डाला। क्या? वीत रागी को भी, उनसे भी प्रार्थनाएं करता है कि तुम हमारा ये काम करवा दो। अब आजकल वर्तमान में जगह जगह मुनि सोमनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हो। अभी नया ट्रेड चल गया, मुनि सोमनाथ, मुनि सोमनाथ। उनकी कनेक्टिविटी जोड़ दी है किससे? मुनि सोमनाथ की कनेक्टिविटी किससे जोड़ी है? नहीं पता किसी को? है? हाँ, शनिवार से, शनि देवता से जोड़ दिया। कह रहा इनका रिलेशन है, शनि देवता इनका भगत है। इसलिए तुम अब आजकल खूब आ रहा सुनने में, मेरे आते ही रहता है मुनि सोमनाथ, मुनि सोमनाथ, मुनि सोमनाथ। ये क्यों? अब ये क्या हो गया? ये संसार में नए नए मिथ्यात्व के रास्ते जीव खोजता रहता है। मार्केट में नए नए तरीके आते रहते, नए नए भगवान चलता रहता, नई नई क्रियाएं, नया नया ये लो। भैया विचार करो, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। तो पहले तो दुखों को पहचानो भैया, कौन से दुख हैं? मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये दुख है। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो, यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब? कि अगर तुम उन दुखों से बचना चाहते हो तो शास्त्र रूपी दीपक, कौन सा दीपक? क्योंकि जिनवाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीव अपनी भूल मिटा सकता है, और कोई उपाय नहीं है भूल मिटाने का। है क्या देने वाला मानते हैं? ये 7.5 ही लगती है ना शनि वाली। अरे आप इस लोक में नहीं रहती, काहे को चक्कर फंस रही जी? यह लोक की बात है, आपको क्या लेना देना? जितना अच्छा बुद्धि नहीं चलती बढ़िया है। ये तो हम बहुत दुखी हैं, हमारी बहुत चलती है।
जो समझ में नहीं आया उसे समझ ही मत करो। मेरा एक ही सिद्धांत रहा शुरू से। मैं जयपुर में पढ़ता था ना, जो अप्रयोजन भूत बात है सहज समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं आई तो कभी पूछना नहीं किसी से, क्या लेना देना। हमें मुनि सुब्रतनाथ भीतरागी दिखते हैं, अब जिनको जो करना वो करते रहो। समझ में आया ना, ये तो हमें आ गया समझ में, आप छोड़ो क्या चक्कर है, क्लियर समझो। अरे भाई, जो शास्त्र रूपी दीपक द्वारा ये जो शास्त्र है, ये जो जिनवाणी है, ये अपने को मोक्ष मार्ग दिखाती है। इसलिए जो जीव जिनवाणी नहीं पढ़ते, स्वाध्याय नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते, वे जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर कभी अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन जीवों को भ्रम है कि सुबह 5 बजे मंदिर आ जाओ, भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करो, घर चले जाओ, स्वाध्याय में क्या रखा है, वे कभी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो उनका स्वरूप ही नहीं पता। ख्याल में आए ना? तो जब उनका स्वरूप नहीं पता तो तुम उस भाव से भक्ति नहीं कर पाओगे जिस भाव से उनकी भक्ति होती है। इसलिए संसार में दमादम चलती है बहुत। ख्याल में है ना? मैं सच बता रहा हूँ, मैं जहाँ का हूँ ना, बुंदेलखंड में, सुबह जाओगे तो मंदिर खचाखच भरे मिलते हैं। लोगों को लगता है यहाँ कोई विधान चल रहा है, इतने सारे पूजा करने वाले, समझ। तो सारे लोग कहते हैं बुंदेलखंड के लोग बड़े धार्मिक, बड़े धार्मिक लोग हैं। मैं भी बुंदेलखंड का हूँ ना, जबकि मैं जानता हूँ भयंकर पाखंडी है। समझ में आया ना? कुछ 1 रुपये का ज्ञान नहीं है अधिकतर को, परंपरा ढोते हैं। समझे? ज़्यादा क्या कहें हम ये बात हम इसलिए कह दें, कोई हमारे सामने आ जाए खड़ा हो गया, आप ऐसा कह रहे हैं, हमसे क्या कहोगे, हम वही के हमें क्या बताओगे? तो ख्याल में आया कि नहीं आया? सप्त व्यसनों का सेवन करते हो, प्रक्षाल करने चले जाते और कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता, कोई खबर नहीं। तो भैया शास्त्र रूपी दीपक द्वारा ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले, तो उस मार्ग में स्वयं गमन करके देखो, दूसरों को गमन नहीं कराना, दूसरों को नहीं पढ़ाना है शास्त्र। ये पंडितियाई का काम नहीं है कि खुद ने पढ़ लिया अब दूसरों को पढ़े, नहीं। उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर पंच परमेष्टियों को पहचान कर, पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर जीव अपना दुख दूर कर सकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो, गमन करके उन दुखों से मुक्त हो जाओ। तो पहले तो हमें दुख की पहचान होनी चाहिए कि सच्चा दुख क्या है। क्या ये झूठे दुख हैं जिसे तुम दुख मानते हो? वे दुख के कारण, असली दुख तो स्वयं के अंदर जो मिथ्या मान्यता है, विपरीत मान्यता है, विपरीत श्रद्धान है, असली दुख का कारण तो वो है। इसलिए पहले मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो अगर सुखी होना है तो। और देखो क्या कहते हैं, सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। वो कैसा भाव है? वीर। मोक्ष मार्ग में राग के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वही उन्हीं शास्त्रों को वांचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहलादिक का पोषण करके, राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके, द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके
मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं।